व्यूअर्स, कैसे हो तुम लोग? तो आज मैं वापस फिर से आ गई हूँ क्या आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके, जिसमें कि पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे ये बातें करेंगे। हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मैंने अपनी तैयारी कैसे की थी और आप लोगों को अपनी तैयारी कैसे फॉर्मेट में किस तरह से करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू गेट वन सीट इन एमबीबीएस। क्योंकि आप एक हो तो आपको एक ही सीट चाहिए, तो ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस हमें एक सीट चाहिए, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो हाउ टू गेट वन सीट इन एमबीबीएस हम आज का टॉपिक ये रहेगा। कुछ टॉपिक की पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ आज हम डिस्कशन करेंगे क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले मेरा इंट्रो। तो मेरा नाम है ज्योति रुलान, मैं एमबीबीएस प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर स्टूडेंट भी बोल सकते हो तुम लोग। कहाँ से? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दैट इज योर बीएचयू, आईएमएस बीएचयू से, जिसकी की रिसेंटली निफ ने जो रैंक निकाली ऑल ओवर इंडिया बच्चे निकाली है, वो 7th रैंक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थोड़ा सा आप ही लोगों के लिए अनअकैडमी कुछ पार्टनरशिप लेके आया है, कुछ और बेनिफिट्स लेके आया है, जिसमें क्या है आपका स्पेशल प्राइस वीक आपको वापस जो था वो वापस आ गया है, जिसके अंदर आपको कितना डिस्काउंट मिला था? 20% का डिस्काउंट मिल रहा था बच्चे। कितना डिस्काउंट? 12 मंथ्स का और 24 मंथ्स का। अगर आप देखेंगे आपको 12,000 का डिस्काउंट ऑफर, मतलब इतना पैसा आप बचा पाएंगे अगर आप अभी लेते हैं तो एडिशनल। ठीक है, और अगर आपको 20% का जो डिस्काउंट, अगर आपका 12 मंथ्स का 24 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन है, उसके अंदर आप इतना बचा पाएंगे। ठीक है, 10% ऑफ एक्स्ट्रा लेने के लिए क्या यूज करना है? प्रोमो कोड रुलान 10। ठीक है, और आपको ये प्रोमो कोड यूज करने पे कितना डिस्काउंट मिलेगा बच्चे? अभी अगर आपने 27 to 30 लिया तो आपको मिलेगा बच्चे कितना? 20% ऑफ मिलेगा। उसके बाद आपके लिए बैचेस शुरू हो गए हैं। स्मर्थ बैच जो है 2.0 ये शुरू हो चुका है। नीट 22 को टारगेट करते हुए कब से? 27 सितंबर से ये शुरू हो चुका है। इसके एजुकेटर आपको दिख रहे होंगे, जो सब सर और मैम है, वो आप मुझसे बेटर जानते हैं इन सबको। उसके बाद आता है आपका सुपर अचीवर बैच, जो कि 29 सितंबर से शुरू होने वाला है, यानी कि कल से। प्रतीक जैन सर हैं, सुभाष किरण सर हैं, अमित गुप्ता सर हैं, राकेश सर हैं, अजय कुमार सर हैं, संदीप सर हैं। तो ये डिफरेंट एजुकेटर आपको इसके अंदर पढ़ाएंगे। उसके बाद आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होगे लेके होगा क्या बच्चे? आपको प्लस सब्सक्रिप्शन को एक्सेस मिलेगी। ठीक है, आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलेंगे, और आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ मिलेंगे। हाय तुषार, तभी वे सीट लेने आए हो बच्चे? चलो स्टार्ट कर दे। फिर आइकॉनिक का मैंने आपको बता दिया, प्लस का मैंने आपको बता दिया। अभी अब अगर आप लेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलता है। ठीक है, आइकॉनिक और प्लस दोनों। उसके बाद अनअकैडमी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। थोड़ी मोड़ी अगर हाथ की तंगी है तो कोई बात नहीं, आपको उसके लिए भी कोई सोचने की जरूरत है, आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी सारे काम आपके लिए अनअकैडमी करके देगा। आपको इस नंबर पे कॉल करना है मंडे टू सैटरडे 10 AM टू 7 PM। आप कभी भी इस पे कॉल कर सकते हो, और आपको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी 22 और 23 के जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए। उसके बाद अनअकैडमी आपको ब्रांडेड नोट्स प्रोवाइड कर रहा है बच्चे, जो टॉप रैंकर से रिव्यूड है, टॉप फैकल्टी ने उनको बनाया, जो कभी भी किसी भी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं। जो आइकॉनिक के लर्नर्स है उनको बच्चे घर आके दिया जाएगा। ठीक है, और जो प्लस के सब्सक्रिप्शन लिए हुए बच्चे होंगे, प्लस के लर्नर्स होंगे, उनको इन ऐप एक्सेस होगा। उसके बाद आप 20% तक के एक्साइटिंग कॉम्बोज आप जीत सकते हैं। आप अगर आप सीबीएसई के साथ साथ सीबीएसई आइकॉनिक या प्लस के साथ नीट यूजी प्लस आइकॉनिक कुछ भी लेंगे तो आपको 20% तक का ऑफ मिलता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के नहीं है, अगर आप एचएससी बोर्ड के हैं तो भी आपको ऑफ मिलेगा। अगर आप आईआईटी जेई और नीट यूजी एक साथ क्रैक करना चाहते हैं, उसकी कोचिंग लेना चाहते हैं, तब भी आपको ऑफर मिलेगा 20% का। ठीक है, हाय रोहन तुषार। चलो नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ है, डोंट वरी, खत्म नहीं हुआ है, डोंट वरी। हेलो रोहन। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हाउ टू गेट वन सीट इन एमबीबीएस। ठीक है, हाउ टू गेट वन सीट इन एमबीबीएस आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को क्या इश्यूज आ रहे हैं, और मैं बताऊंगी इनका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ऑलमोस्ट आइडियल कंडीशन, और मैंने अपनी तैयारी कब से स्टार्ट की थी, कैसे स्टार्ट की थी, वो सारी चीजें। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी अभी आप लोग अगर 11th में तो डिफरेंट अप्रोच होगा, अगर आप अभी 12th स्टैंडर्ड में है तो आपका एक डिफरेंट अप्रोच होगा। अगर आप अभी अभी अगर 13 बैच, 13 बोलो या फिर ड्रॉपर, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हैं तो बच्चे आपका एक डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं
और अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो 9-10th वाले मेरे जैसे, जो 9-10th से ही दिमाग अपना सेट कर लिए कि नहीं हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उन बच्चों के लिए एक डिफरेंट अप्रोच होता है। तो मुझे लगता है यहाँ मोस्टली जितने हैं वो 11th-12th वाले ही होंगे, 11th-12th या ड्रॉपर बच्चे होंगे। 9-10th वालों के बारे में कभी और बनाया जाएगा, ठीक है। रोहन, तुम कौन सी क्लास में हो बच्चे? रोहन एंड तुषार बच्चे कौन सी क्लास में हो तुम? बता दो। इस बार 13, ओके। तो हम लोग देखते हैं 12th और 11th वाले जो बच्चे हैं, बच्चे उनको क्या करना है, उनको अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है, बेसिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। और जो 12th वाले बच्चे हैं उनको अपने टेस्ट के ऊपर ध्यान देना है, उनको कितने टेस्ट वो कर रहे हैं। और जो 13 वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ ओनली टेस्ट, इनके टेस्ट प्लस बेसिक्स, ठीक है। 11th के बच्चे को मैंने बेसिक इसलिए बोला है क्योंकि 11th जो होती है बच्चे आपकी वो टफ होती है। आपको 11th जो करना, अगर आपको 11th में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, आपका बेस इतना स्ट्रांग अगर बन जाता है, बेसिकली आपकी फाउंडेशन इतनी अगर स्ट्रांग हो जाती है तो आपको दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। 12th के बच्चों को अपने 12th के बेसिक भी क्लियर करने होते हैं, प्लस उनको उसी साल आपका नीट अपेयर करना होता है, ठीक है। 11th में आपके पास 2 साल हैं, आप कर सकते हैं आराम से नीट अपेयर, आपको टेस्ट की इतनी जरूरत नहीं होती है। देन 2, अगर आप प्राइमरी फोकस आपका बेसिक क्लियर करने पे होना चाहिए। 12th के अंदर आपका प्राइमरी, आपको बेसिक भी क्लियर करना होता है, आपको टेस्ट भी देना होता है। और फिर आते हैं रोहन आप पे। आपको बच्चे मैक्सिमम अभी जो टाइम आपके पास है, आपको वीडियोस देखने का अगर टाइम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको जितना हो सके तो 365 के 365 दिन आपको हो सके तो सुबह शाम 2 पेपर करने चाहिए, एक सुबह पेपर, एक शाम को पेपर। क्योंकि आप जो है 11th में अपने बेसिक बना चुके हैं, 12th के अंदर भी आप अपने बेसिक बना चुके हैं, आपको ओवर आइडिया पूरा का पूरा है कैसे क्या करना है। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड पेपर क्या आता है बच्चे, पेपर ही आपका बताएगा, आपका करियर डिसाइड करेगा, ठीक है। शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, ऐसी कोई बात नहीं है, शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। तो 13 अगर आप बैच से हैं तो बच्चे आपको टेस्ट पे ध्यान देना, एक सुबह करो एक शाम को करो, मोर देन इनफ, कुछ नहीं, ठीक है। पूरे दिन में अगर आपका मन नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ना है, चलो बैठ के पेपर लगाते हैं, कुछ नहीं करना है बस चलो बैठ के पेपर लगाते हैं। आपको मैक्सिमम टाइम, और आपकी जो गलतियां हुई हैं जब आप क्वेश्चन पेपर करोगे ना तो आप एनालाइज करते हो। चलो नेक्स्ट एनालिसिस कैसे करते हैं पेपर का देखते हैं। वही बोल रही हूँ कि 11th-12th में जनरली हम इतने मेच्योर नहीं होते, हमें नहीं पता होता है, कभी कभी गाइडेंस भी इतना प्रॉपर नहीं मिल पाता है बच्चे, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। अदरवाइज ये होता है अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस और ये मिल जाता है तो ये इश्यूज नहीं होते हैं कि एक इंडिविजुअल टॉपिक पे फोकस करते हैं। हमें लगता है कि मेडिकल का मतलब सिर्फ बायो ही पढ़ना है, जबकि नहीं, मेडिकल के अंदर आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, इवन बायो से ज्यादा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है ना रोहन? तो अगर आप, हाय निहार, क्या अगर आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट में आप एनालिसिस कैसे करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो निहारिका कौन से स्टैंडर्ड में बच्चे, 11th-12th या 13? निहारिका आई थिंक आते ही क्वेश्चन, मेरा नाम क्यों बोल दिया मैम ने, वो कुछ बच्चे होते हैं ना आते ही एकदम से, अरे बाप रे। निहारिका, हाय अंकिता, ओके ओके रोहन, अंकिता कौन से स्टैंडर्ड में हो, निहारिका कौन से स्टैंडर्ड में हो बच्चे बता दो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब 11th-12th और ड्रॉपर जो अप्रोच रहेगा उनके में क्या रहेगा। 11th में आपको बेसिक्स पे वर्क करना है, 12th के अंदर आपको बेसिक प्लस टेस्ट पे वर्क करना है, आपको मैक्सिमम टेस्ट अपेयर करने हैं। 13 के अंदर आपको 13 इफ यू आर अ ड्रॉपर आपको टेस्ट के ऊपर बहुत हाईली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बेसिक जो है बच्चे वो 11th-12th के अगर बन चुके हैं, हम ये मान के चलते हैं। निहारिका आई थिंक, निहारिका, ओके ओके, गुड इवनिंग अंकिता। निहारिका बच्चे आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो मान लिया निहारिका इंट्रोवर्ट है, कोई बात नहीं। चलो, तो आपको टेस्ट के अंदर क्या करना है बच्चे, आपको अपना एक प्रॉपर फॉर्मेट देखना है कि आप पहले क्या जल्दी कर पाते हो आपके फिजिक्स के अंदर। एक मिनट में बता रही हूँ बच्चे, पहले मैं बता देती हूँ कि ओवरऑल आपको पेपर कैसे अपेयर करना है, ठीक है। ओवरऑल आपको पेपर कैसे अपेयर करना है, ठीक है। तो आपके टेस्ट के अंदर क्या आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, पीसीएम, सॉरी पीसीएम लिखा है, पीसीबी आता है बच्चे। तो आपका क्या आएगा पेपर के अंदर, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आएगा।
ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा। तो आपको ये खुद का इंडिविजुअल पता करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि आपको बायो पहले अटेंड करना है, ठीक है, आपको केमिस्ट्री पहले अटेंड करना है, आपको फिजिक्स। जब आप अगर ड्रॉपर बच्चे हो, जब आप अगर आप 11th के बच्चे हो, तो आप 13th के बच्चे हो, तो आपको पता होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग क्या है। ठीक है बच्चे, 11th के अंदर 12th के अंदर आपको अच्छे से एनालाइज हो गया होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। तो आपको पहले अपना वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट करना है। तो फर्स्ट कम योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है? आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है आपको वो करना है। वो आपका फिजिक्स भी हो सकता है, वो आपका केमिस्ट्री भी हो सकता है, वो आपका बायो भी हो सकता है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो कुछ भी कर सकते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो आपको देख के लगता है कि हाँ, अगर मैंने इसका एक भी क्वेश्चन कर लिया ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस है ना 0 से 100 चला जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसके 2 क्वेश्चन कर लिए तो मेरा 0 से 200 चला जाएगा। तो आपको वो पेपर में अटेम्प्ट करना है, हाय नेहा, जो आपका पेपर पहले अटेम्प्ट करना है, जो आपके जिसके बेसिक बहुत स्ट्रांग हो, जिसको आपको देखते ही लग जाए कि भैया इस पेपर के अंदर मुझे सब आएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर 90 क्वेश्चन में से एक नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके अलावा सब आएगा। ठीक है, तो आपको पीसीबी पेपर में आता है तो जनरली सब बोलते हैं कि पहले बायो अटेम्प्ट करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो। ऐसा नहीं करना बच्चे, आपको तीनों में से देखना। अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है तो आप फिजिक्स पहले करो, अगर आपकी बायो स्ट्रांग है आप बायो स्ट्रांग। तो सबसे पहले आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो अपने आप को, आपके ब्रेन को ऐसा ट्रेन करना है। ठीक है, अपने आप को, आपके ब्रेन को ऐसा ट्रेन करना है बच्चे कि आप पहले जैसे ही आपको पेपर मिले, मान लो ये आपको पेपर मिला, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा पेपर एक बार स्कैन कर लेना है। जैसे वो चिट्ठी स्कैन करता था किताबों को, पूरी किताब खत्म हो जाती थी उसकी, तो वैसे ही आपको बच्चे ऐसे स्कैन नहीं करना है। ठीक है, आपको कॉपी ले पेज जो आपका पेपर है उसके पेजेस टर्न करके देखना है। ठीक है, कि फिजिक्स का पेपर कितना बड़ा दिया हुआ है, फिर केमिस्ट्री का पेपर कितना बड़ा दिया हुआ है, बायो का पेपर आपका कितना बड़ा दिया हुआ है, ये आपको स्कैन कर लेना है, एक ओवरव्यू आपके ब्रेन में बना लेना है। ठीक है, जनरली जैसे अपन चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो चैप्टर पढ़ते टाइम अपन क्या देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर है ना कितने पेज का है, सबसे पहले यही चीज देखते हैं ना, सबसे कॉमन चीज। जब भी नया चैप्टर शुरू करते हैं तो ये मैं तो यही देखती हूँ इसमें पेज कितने हैं। ठीक है, तो आपको भी जैसे ही आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो आपको ये देखना है आपका पेपर कितने पेज का है। बेसिकली पेज का है मतलब कि उसके अंदर कितने बड़े बड़े फिजिक्स के क्वेश्चन बड़े बड़े दिख रहे हैं, ठीक है, बायो के बड़े बड़े दिख रहे हैं, केमिस्ट्री क्या दिख रहा है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ओवरऑल जो टफ है, फिजिक्स लंबा है, बायो लंबा है, या आपको कितना टाइम इसके अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम डोनेशन आपको पता चल जाएगी कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम आपसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से तीनों में से। उसके बाद जैसे ही आप पेपर का एक ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है, पेपर का आपने एक ओवरव्यू ले लिया, उसके बाद आपको कौन सा करना है, आपको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अपना उठा के सॉल्व कर देना शुरू कर देना है। ठीक है, पर पहले एक बार पूरा पेपर आपको स्कैन करना है। समझ में आई कि नहीं ये बात? जो भी लाइव में बच्चे, आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? ओके 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 ओके, ठीक है। हाय त्रिभुवन। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक हमने यही देखा कि हम पेपर अपना डोनेशन पूरा का पूरा चेक करेंगे कि इस सब्जेक्ट में कितना चाहिए होगा, किस सब्जेक्ट में कितना चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या चीज कि आप, अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आया तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट किया, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ही आपका जो है आपको नहीं आया, ठीक है, तो वो आपको नो आंसर, आपको आंसर कुछ पता ही नहीं है बच्चे उसका। तो आप मुझे बताओ क्या आप वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी टॉपिक हमने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्यों याद आ रहा है पता नहीं, मुझे आज इतना प्यार आ रहा है मैथ्स पे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका जो भी आपने सब्जेक्ट का पहला पेपर क्वेश्चन उठाया और आपने आंसर नहीं आया, तो क्या आपको पेपर छोड़ देना चाहिए या आपको पेपर कंटिन्यू करना चाहिए? बताओ बताओ सुरजीत बच्चे। अगर आपने पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन किया फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपका मन था, ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या आपको घबरा के वापस चले जाना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट स्विच कर लेना चाहिए, या उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए? हाँ, क्वेश्चन आपको वही वही का वही क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए। नहीं आया एक बार रीड में छोड़ दो, क्या पता तुम्हें उसमें स्ट्रेस के टाइम में उसका आंसर याद नहीं आ रहा है, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए अपना पेपर। तो एक क्वेश्चन नहीं आया ना तो अपने दिमाग को बोलो कि एक नहीं आया दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा आएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, हम कंटिन्यू अपना पेपर करते रहेंगे। सुजीत भी भाग गया है, जैसे क्वेश्चन पूछती हूँ वैसे ही भाग जाते हो। अरे मेरी आदत है भाई नाम लेके ऐसे बात करने की, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोगों को डराना रहता है। हाँ, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेरे साथ ये हुआ था जब मैं 2017 में अपेयर कर रही थी, तो मैंने मेरा बायो था अच्छा था, तो मैंने बायो का पेपर अटेम्प्ट किया, मेरा पहला क्वेश्चन ही नहीं आया, मुझे मेरा जो सेट में जो पेपर था वो मुझे नहीं आया। ठीक है,
लेकिन इतना प्रेशर था उस टाइम, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे लगा पहला नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा होगा। और उसके बाद जो मैंने जितने क्वेश्चन किए, आई थिंक मैंने उसके बाद लाइन से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पहला क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ, उसके बाद मैंने लाइन से पूरा बायो का पेपर अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन से ही आपको हिम्मत आनी है, नहीं बच्चे, आपको कंटिन्यू करना है और अपना पेपर जो है वो पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। फिर उसके बाद जो बच्चे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम पहले ओएमआर शीट कैसे देखेंगे, ओएमआर शीट के अंदर हमारे गोले नहीं भरे जाते हैं। ओएमआर, हाय अफन, ओके बच्चे, हाय राजी। तो जो जनरली एक काम करो आप लोग, अगर ये पहला क्वेश्चन हमने पेपर अटेम्प्ट करने का देख लिया, उसके बाद हम लोग वो ओएमआर जो शीट में फिलिंग होती है वो क्या होती है, ओएमआर शीट में फिलिंग में जो मिस्टेक होती है वो कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। ये चीजें पता है एग्जाम से पहले बता रही नहीं हूँ मैं, एग्जाम से बहुत पहले तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी से अपनी हैबिट बना लो। अभी से नींद के अंदर या जागते हुए जैसी भी तुम्हारी हैबिट है ऐसे ही पेपर को तुम अटेम्प्ट करो। अभी तुम्हारे पास 1 साल ऑलमोस्ट है, 1 साल के अंदर अपने आप को तुम बहुत सुधार सकते हो। ठीक है, अभी भी। ठीक है, तो ओएमआर शीट के अंदर जो फिलिंग मिस्टेक होती है तो बच्चे को पता है कैसे। हाय गुड इवनिंग राजीव। आप एक ओएमआर शीट जो है बच्चे, उसको क्या करो मुझे बताओ, ओएमआर शीट जो है, हाय मुनीश और प्रोबिन, आपको क्या करना है, आपको जेरोक्स निकलवानी है। ओएमआर शीट है ना, आपको कहीं से भी मिल जाएगी, किसी ना किसी जगह पे मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर कोरा या कोई भी सोशल साइट पे आपको ओएमआर शीट की फिलिंग मिल जाएगी। हाय अबू। ठीक है, तो बच्चे आपको क्या करना है, आपको ओएमआर शीट का क्या करवाना है, जेरोक्स निकलवाना है। ठीक है, आपको ओएमआर शीट का जेरोक्स निकलवाना है। आप प्रॉपर एक सेटअप में बैठो, आप प्रॉपर एक सेटअप में बैठो कि आपने डिसाइड कर लिया, अगर आप 11th के बच्चे हो तो हफ्ते में एक टेस्ट दो। ठीक है, खुद से खुद का टेस्ट लो। ठीक है, अगर आप 12th के बच्चे हो तो हफ्ते में 2 टेस्ट दो, अगर आप ड्रॉप आउट हो तो आप दिन में 2 टेस्ट दो। और ट्रस्ट मी, मैं लिख के देती हूँ कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, शिद्दत से अगर करोगे चीजों को। आप जेरोक्स निकलवाओ, अपना पेपर उठाओ एक जो आपको करना है, और वही टाइमिंग पीरियड का सेट करो, वही 3 घंटे का पेपर सेट करो। ठीक है, आपको नहीं पता पेपर कैसे होने वाला है, वही आपका एनवायरमेंट होना चाहिए, वही आपकी ओएमआर शीट होनी चाहिए, वही आपको पता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना नाम फिल कर भी गलत कराते हैं। ठीक है, नाम फिल अगर गलत तुमने कर दिया तो उसके बाद बताओ फायदा क्या हुआ तुम्हारा पेपर में बैठने का, तुम्हारा सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा बच्चे। तो आपको क्या करना है, आपको अपना नाम प्रैक्टिस करना सीखना है। ठीक है, आपको अपनी ओएमआर फिलिंग जो होती है, देखो राजीव, अगर तुम 11th के हो तो चैप्टर वाइज दो। ठीक है, अगर तुम 12th के हो तो फुल सिलेबस दो, अगर आप तुम 13 बैच के हो तो फुल सिलेबस दो, 11th के अगर हो तो बच्चे आप चैप्टर वाइज दो। ठीक है, अगर तुमने अपना नाम ही गलत भर दिया तुम्हारी ओएमआर शीट में तो मुझे बताओ कैसा चलेगा। कुछ लोगों के नाम तो बहुत छोटे से होते हैं, जस्ट लाइक अबू का नाम बहुत छोटा है तो इजी है। लेकिन अगर मान लो अभी कोई त्रिभुवन करके जो ज्वाइन किए थे, वो सोचो अगर वो अपना ओएमआर के अंदर नाम पूरा भर देंगे। हाँ राजीव, तुम्हारा मॉडरेट है, 5-6 वाला मॉडरेट होता है, जैसे मेरा नाम है या रोहन अंकिता, ये 5-6 वाला मॉडरेट होता है, लेकिन कुछ का बहुत छोटा होता है। अबू जैसे नाम है, और जैसे त्रिभुवन जो नाम है वो बहुत बड़ा सा ऐसा लग रहा था। तो आपको ओएमआर शीट के अंदर, ओके ये पूरा नाम है, तो ये भरने में आपको कितना टाइम लगेगा सोचो। ठीक है, अगर आपने इसमें कहीं गलती कर दी तो आपकी ओएमआर शीट अगर गलत होगी तो क्या। ठीक है, तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर आपसे नींद में भी गोले भरवाए ना तो आपको पता होना चाहिए आर कहाँ आएगा, ए कहाँ आएगा, जे कहाँ आएगा, डबल ई कहाँ भरना है हमें। ठीक है, क्योंकि जनरली जो बच्चे नर्वस आप जब होते हो ना तो ऐसी ऐसी गलतियां करते हो जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, ऐसी ऐसी मिस्टेक्स आप कमिट करते हो। ठीक है, तो आपको हमें वो चीजों को बिल्कुल ध्यान से अभी से निकाल देना है उन चीजों को। ठीक है, अभी से जो छोटी छोटी सिले मिस्टेक हो रही है। नहीं नहीं, 8 बजे एक सेशन होगा बच्चे, 8 बजे का होगा एक सेशन। यही इसलिए मिस्टेक्स होती है, पता है, ये एग्जाम के 2 दिन पहले आके सब बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम से 2 दिन पहले कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मुझे इतना अच्छे से पता है कि एग्जाम से पहले कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा आपका। तो आपको एटलीस्ट प्रायर 6 महीने मिनिमम चाहिए बच्चे, जिसके अंदर कि आप बता पाए कि हाँ प्रॉपर आपको ये टाइम सेट होगा। ठीक है,
देखो, आप पहला चीज आपको पेपर अटेम्प्ट खोलते ही आना चाहिए। पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपको ओएमआर भरनी आनी चाहिए। तो ओएमआर भरने के लिए क्या करो, गट्ठर निकलवा लो, 50-60 एक ही साथ जेरोक्स निकलवा लो, उनको बोलो भैया जेरोक्स निकाल दो, आपको फोटो आराम से मिल जाएगी। किसी ना किसी चैनल पे कहीं ना कहीं से आपको ओएमआर की फोटो मिल जाएगी, जो लेटेस्ट पैटर्न है। हाँ, अभी जो अपडेट हुआ है उसमें 200 पे ही होगा बच्चे। तो आप अपना वही 200 वाला निकालो, सेक्शन ए बी वाला फिलिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, आपको प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए। देखो पता है बच्चे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज अ वेल एज अ वुमेन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्योंकि प्रैक्टिस से क्या आता है बच्चे, एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको कहीं से नहीं आ सकता है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। जब तक खुद आप एफर्ट नहीं करोगे तब तक कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो आपको मिल सकता है। ठीक है, तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरी कजन सिस्टर है, उसने जो उसके जो ड्रीम्स था, उसने 9th स्टैंडर्ड में ही सोच लिया था कि 9th और 8th में आई गेस उसने सोच लिया था मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। ठीक है, उसने पीसीएम लिया। ठीक है, उसने पीसीएम लिया, उसके बाद जाके उन्होंने उनके बोर्ड्स के मार्क्स आए थे, 97% आया उसको पीसीएम के साथ। ठीक है, 12th के अंदर। उसके बाद उसने जाके डीयू यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, और इस बार सोचो, डीयू यूनिवर्सिटी में वो 2016 पास आउट है। ठीक है, ओके, जो 2016 पास आउट है, सोचो इस बार कितनी रैंक आई है उसकी, 51 रैंक आई है ऑल ओवर इंडिया जनरल कैटेगरी से। एआर उसकी 51 आई है, निशा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही रूरल बैकग्राउंड से हैं या ऐसा कुछ है। हाँ बच्चे, मैं शेयर करती हूँ। नीट मेंटर्स वाला चैनल, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे कि अगर आप रूरल बैकग्राउंड से हैं या फिर अर्बन बैकग्राउंड से हैं तो ही आप ऐसी चीजों के अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो अगर 51 रैंक अगर वो ला सकती है यूपीएससी के अंदर एक रूरल बैकग्राउंड से होके, ठीक है, तो आप लोगों के पास तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास लाइव क्लासेस है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस है। सोचो जो यूपीएससी का एग्जाम उसने 2 साल वेट किया, जनरली 1 साल में हो जाता है, पर लॉकडाउन की वजह से 2 साल उसने वेट किया है। ठीक है, 23 की एज में 51 रैंक बहुत इजी नहीं है। इजी तो बहुत इजी तो नहीं, इजी भी नहीं है, बहुत टफ है जो एक बार में। तो आप ही लोग हैं, आप ही लोगों के ऐसे लोग हैं जो मतलब कुछ ऐसे कोई बड़े ड्रीम नहीं थी, पर छोटी एज में उसने सीखा। वो सुबह बैठती थी, ठीक है, सुबह बैठती थी वो पढ़ने, रात तक पढ़ती है, मैंने खुद देखा है उसको। ऐसा नहीं कि मैं किसी और की कई बात बोली या मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अगर वो आराम से इतना अच्छा रैंक एक नॉर्मल बैकग्राउंड से होके, रूरल बैकग्राउंड से होके ले सकती है, तो अर्बन बैकग्राउंड के हमारे पास तो हजारों फैसिलिटीज है बच्चे। ठीक है, तो आप भी क्रैक कर सकते हो, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस आपको क्या करना है, जैसे यूपीएससी वाले क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पेपर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास पैराग्राफ है नहीं, तो हमें क्या भरने की प्रैक्टिस करनी है, ओएमआर फिलिंग की। मैं ये आपको एग्जाम से पहले नहीं बताना चाहती, मैं ये एग्जाम के बाद आपको इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि एग्जाम के बाद गलतियां रियलाइज होती है, एग्जाम से पहले कोई गलती रियलाइज नहीं करता है। तो मैं चाहती हूँ कि गलती करके आप सीखो, आप लोग। ठीक है, सीखो आप लोग। हाय अंजर और अंजना, हाय बच्चे। ठीक है, उसके बाद आता है आपको आपका पेपर ओएमआर फील्ड की प्रैक्टिस। हाँ, ओएमआर फील्ड की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको नाम अपना बहुत अच्छे से भरना आना चाहिए। आपके जो भी फीलिंग्स होती हैं वो आपको बहुत परफेक्टली भरनी आनी चाहिए। वो कब होगा, जब बच्चा प्रैक्टिस करोगे। हफ्ते के अंदर एक टेस्ट की भी प्रैक्टिस अगर आप कर ली है ना, तो मैं गारंटी देती हूँ ओएमआर भरते टाइम आप नर्वस भी होंगे ना, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा भैया यहाँ जाके फिल करो। ठीक है, उसके बाद आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने रूम के अंदर या अपने ऐसे जगह पे, आपको रूम में कहीं भी आप अपना क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है जिसपे लिखना है आई विल बी अ डॉक्टर सून। ठीक है, आई विल बी अ डॉक्टर सून, या ऐसा कुछ भी नहीं, आई विल बी अ डॉक्टर सून नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तुम्हें ऐसा कोई ड्रीम लिखना है जो तुम्हें फुलफिल करना है, जस्ट लाइक कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को तुम उठो। ठीक है, तो तुम्हें वो दिखना चाहिए। तो तुम्हें क्या लिखना है, जस्ट लाइक 1 एमबीबीएस सीट। ठीक है, एमबीबीएस सीट। ठीक है, 1 एमबीबीएस सीट। आपको ऐसा कुछ भी कहीं भी पोस्टर चिपका देना है, ठीक है, कहीं भी पोस्टर, ताकि जैसे ही आप उठे, आप देखें उसको, आपके सबकॉन्शियस में फील हो जाए कि हाँ मुझे एक एमबीबीएस सीट चाहिए। ठीक है, 1-2 दिन में कुछ फर्क नहीं पता चलेगा, अगर आप देखेंगे 1 महीने के बाद, तो आपकी बॉडी अपने आप को वैसे ही रिएक्ट करवाने लग जाएगी जैसे आपको एक एमबीबीएस सीट मिले। मतलब आप टाइमली सोना शुरू कर देंगे, आप टाइमली उठना शुरू कर देंगे, आपको मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंटरनल मोटिवेशन इतना हो जाएगा। तो कहीं भी रूम में आप उसको एमबीबीएस सीट का कहीं भी पोस्टर आप अच्छा खासा लगाएं जो आपको दिखे। हाँ, 1 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट, हाँ बच्चे प्रॉपर कर सकते हो आप, इसको गवर्नमेंट सीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो एज यू विश। ठीक है,
तो आप इसको क्या करना है, आपको बस नॉर्मल सी चीजें हैं, पता है बच्चे, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है बच्चे, वो बहुत स्ट्रांग है। तुम खुद में, मैं फिर से अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं जॉब, मतलब मुझे बहुत बचपन से, जैसे ही मैं खुद कोचिंग में थी, मेरे फादर टीचर हैं, तो मैं बहुत बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं भी टीचिंग लाइन में जाऊं, पर मैं मेडिकल में आ गई, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ड्रीम रहना, सोचती थी अरे मुझे भी चांस मिलेगा कि नहीं। बट फाइनली आफ्टर 11 मंथ, मतलब कि जो लॉकडाउन का पीरियड था, मैं उसमें ढूंढती रहती थी कि कहाँ कोई ऑप्शन मिले, कहाँ कोई ऑप्शन मिले। फाइनली मुझे इतना अच्छा ऑफर मिला अन अकेडमी से, आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस के अंदर 11 महीने वो चीज सोची है, और मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो वैसे ही आप लोग भी अपने अंदर, ठीक है, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, साल 1 साल की जगह 2 साल लग जाए, हम कौन से बुढ़े हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे, ठीक है। मैं 11 महीने में कोई फर्क थोड़ी पड़ा, मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, उससे पहले भी पढ़ा रही थी, ठीक है। तो आपको यही करना है, आपको कुछ नहीं करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना अच्छे से ट्रेन करना है उसके अंदर। जैसे नींद के अंदर सपनों में पता है क्या होता था, मुझे नींद के अंदर सपनों के अंदर क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ट्रेन कर लिया था, ठीक है, इतना ट्रेन कर लिया था कि मेरे क्वेश्चन मेरी लाइफ में पढ़ने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। मतलब वो पागलपंती वाला नहीं, मैं चिल होके पढ़ती थी, मुझे कभी भी, तुम लोग क्लास के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि बहुत स्ट्रेस आउट होती हूँ, ठीक है। चाहे मैं सुबह 8 से 4 पोस्टिंग करके आई हूँ, ठीक है, 8 से 4 हॉस्पिटल रही हूँ, शाम को पढ़ा रही हूँ, बट देन टू मैं 4:30 आ जाती हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। चाहे मैं इमरजेंसी से आ रही हूँ, चाहे कहीं से आ रही हूँ, तुम लोगों को मैं 4:30 मिल जाती हूँ, और वही स्माइल, वही एक एनर्जी लेवल होता है जो हमेशा होता है, ठीक है। तो ऐसा ही आप लोगों के अंदर होना चाहिए, जब आप पढ़ने बैठे तो आपको दुनिया से मतलब नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं, भाई से लड़ाई हुई है बाहर, या कुछ भी हो रहा हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर जब आप चेयर टेबल के ऊपर बैठ गए हैं, तो आपको क्या दिखना चाहिए बच्चे, आपको अपना पेपर दिखना चाहिए, आपको आपकी नीट की एमबीबीएस की सीट दिखनी चाहिए, अपने सामने पेपर पे लगा लो, दीवार पे चिपका लो, शर्ट पे लिखवा लो, जहां मन दिखे, ठीक है। ब्रश करते टाइम आपको एमबीबीएस, लेकिन आपकी एक बार नजर पड़नी चाहिए 1 एमबीबीएस सीट के अंदर, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही ट्रेड करेगा। अपने आप को सुबह उठो, और ये मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैंने ऐसा कुछ किया, बच्चे ये प्रूवन है, साइकेट्री के जो हमारे टीचर्स हैं वो खुद ये चीज मानते हैं, साइकेट्री के बड़े बड़े डिफरेंट जो आप टीचर्स देखोगे, वो सारे के सारे ये चीज को मानते हैं। अपनी आंखें बंद करो, किसी दिन शांति से बैठो, ठीक है, और अपने आप को सोचो कि आप वो एप्रन, व्हाइट कलर का एप्रन आपने पहना है, आपके गले के बाहर स्टेथोस्कोप लगा हुआ है, आपके नाम के बाहर नेम प्लेट लगी हुई है, डॉक्टर रोहन, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर राज, या फिर डॉक्टर अंकिता। तो वो एक फीलिंग को इमेजिन करो, ठीक है, ड्रीम पूरा हो चुका है, आप उस यूफोरिया को इमेजिन करो, और सोचो कि कितना अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अगर आप लोगों को ये एक्टिविटी ऐसा लग रहा है कि मजाक लग रहा है, तो अभी अपनी आंखें बंद करो, मैं जैसा बोलती हूँ वैसे करके देखो, आई एम श्योर आपको प्रॉपरली एक ऐसी फील आएगी जिसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मन करेगा कि अरे आज ही पढ़ डालता हूँ पूरा बायो का सिलेबस, आज ही पढ़ डालता हूँ पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस, आज ही पढ़ डालता हूँ पूरा फिजिक्स का सिलेबस। रात को नींद तक नहीं आएगी, इतना मोटिवेटेड लगेगा, ठीक है। तो जब भी डीमोटिवेटेड हो या कुछ ऐसी फील हो, तो कुछ नहीं करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, ठीक है। अपना ड्रीम सोचना है, आप कैसे बैठोगे, एप्रन के अंदर, व्हाइट कलर के एप्रन के अंदर, ठीक है। स्टेथोस्कोप आपके अराउंड होगा, आपके नाम के आगे डॉक्टर होगा, आपके पेरेंट्स के फेस पे वो स्माइल होगी, ठीक है, और आपको कोई ना कोई डॉक्टर साहब कह के बुला रहा होगा, तो उस फीलिंग को इमेजिन करना है, ट्रस्ट मी, उससे बेस्ट फीलिंग कोई नहीं होगी, और उससे अच्छा मोटिवेशन आपको लाइफ में कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई बताओ। जो इनर मोटिवेशन होगा बच्चे, वो बेस्ट होता है, उसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं होती किसी बाहर वाले की। ओके, ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, ये कोई पोस्टर आपको लगा लेना है, उसके बाद अपना मोटिवेशन लेवल अगर आपको चेक करना है, तो अपने आप को कुछ नहीं, आंखें बंद करो, ठीक है। अपना जो ड्रीम आपने सोचा है, ये चाहिए वो चाहिए, देखो कुछ लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं सेवा करने के लिए, कुछ लोग बनते हैं पैसे के लिए, कुछ सेवा प्लस पैसे दोनों के लिए बनते हैं, तो सबका अपना ओपिनियन है, वो कोई पर्सनल है, उसमें कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो फीलिंग है जो आपको आएगी, ट्रस्ट मी, मतलब मेरा जब रिजल्ट आया था, मैं तो रो ही रहे थे, मेरे घर वाले भी रो रहे थे, इतना इमोशनल वो चीज होती है, तो आप उसको खुद इमेजिन करो, और अभी से आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आंखें बंद करके बस 5 मिनट के लिए सोचो, ठीक है। और अगर आप मेडिटेशन वाले ऐसी कुछ, देखो मैं काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, ठीक है, मुझे मेडिटेशन और ये सब चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव है, ठीक है, और ये चीजें इफेक्ट करती हैं। तुम सोचो, मिलियन और ट्रिलियंस कमा के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये भी बैठ के स्पिरिचुअल अगर हीलिंग कर रहे हैं, ये बैठ के अगर तुम्हारा ये कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं,
तुम्हारा क्या कर रहे हैं, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं यार, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कुछ तो होना चाहिए ना उस मेडिटेशन के अंदर। इतनी कितनी पावर है जो लोगों को लाखों करोड़ रुपए में नहीं मिलती है, जिसके लिए वो मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, वो आपका कुछ ऐसा होगा ना, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए आपके मेडिटेशन के अंदर। ठीक है, तो मेडिटेशन के अंदर आपको पीस मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलता है। तो आपको इनर पीस, दैट इज योर मेंटल पीस, जो भी पीस आपको मिलता है वो आपको मेडिटेशन से मिलेगा। ठीक है, दिन में ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप आधे आधे घंटे एकदम ध्यान मग्न हो जाओ, कुछ नहीं करना, बस 5 मिनट, बेयरली 5 मिनट आपको करना है। 5 मिनट भी अगर नहीं है दिन में आपके पास 24 घंटे में से, ठीक है, तो 24 आवर्स में से 5 मिनट निकालना मुझे नहीं लगता कि कोई टफ काम है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, 24 घंटे में 5 मिनट नहीं, 2 मिनट निकालो। ठीक है, 2 मिनट ब्रश करते टाइम ही अपनी आंखें बंद करो, अपने आप को कोर्ट में इमेजिन करो। ठीक है, और अपने आप को एक सेतों के अराउंड और अपने नाम के आगे डॉक्टर इमेजिन करो। ठीक है, तो अगर ये तुम कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है जो तुमको डॉक्टर बनने से रोक जाएगी। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें खुद, जब तुम नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा अरे पढ़े नहीं, तुमको डॉक्टर बनना था, तुमको डॉक्टर बनना था, वो नाम कैसे मिलेगा। तो तुम्हारे अंदर इनर मोटिवेशन आ जाएगा जो तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ कितनी बार ही समझा लूं, लेकिन जो तुमको इनर मोटिवेशन आएगा बच्चे, वो तुमको अलग ही लेवल पे समझाएगा। उसका उसका जो होता है ना एडिक्शन, वो अलग ही लेवल का होता है। आपको अपने पेपर का पैटर्न देखना है। अगर जब आप मल्टीपल टाइम्स पेपर करोगे ना बच्चे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, आप कहाँ लैग करते हो, और आपकी दिक्कत क्या है। मतलब कि आप किस सब्जेक्ट में घबरा जाते हो। हर बार अलग पेपर करोगे तो आपको पता चलेगा लॉन्ग लेंथी पेपर कैसा है, शॉर्ट पेपर कैसा है। तो आपके सबकॉन्शियस होगा वो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा। मतलब आपका एक प्रॉपर एक रिचुअल सेट हो जाएगा। रिचुअल का मतलब बच्चे एक प्रॉपर क्या हो जाएगा, एक पैटर्न फिक्स हो जाएगा। जैसे कि पेपर जैसे ही आपके हाथ में आया तो आपको क्या करना है, सारे पेजेस देखने हैं, पेजेस टर्न करने हैं, सारे के सारे ओवरव्यू लेना है। तो आपको पेजेस टर्न करके क्या लेना है बच्चे, ओवरव्यू लेना है। जैसे ही आपका पेपर आपके हाथ में आता है, पेजेस टर्न करने के बाद एक ये चीज होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पेपर से पहले, सॉरी, पेपर से पहले आपको OMR फिल करनी है, आपकी OMR फिलिंग करनी है। आपको प्रॉपर टाइम लेके प्रॉपर OMR फिल करनी है। मैं लिख के देती हूँ कि जो प्रॉपर अपनी OMR फिल कर लेगा उसका 50% दिमाग तो वहीं शांत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वन ऑप्शन का अगर आप सी लिख रहे हैं और जाके अपना क्या करके आ रहे हैं, फिल कर रहे हैं डी, तो आधा दिमाग वहीं हो जाएगा। इसके बाद पेपर में आपको कोई नहीं बचा सकता आपको ठीक होने से। ठीक है, तो प्रॉपर OMR फिलिंग, नाम सही से भरना है, जो भी डिटेल्स आपके पर्टिकुलर्स होते हैं वो आपको परफेक्टली फिल करने हैं सबसे पहले। उसके बाद पेज टर्न करके आपको ओवरव्यू लेना है कि कौन से सब्जेक्ट कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस को आपको पता होता है, कितने लंबे हैं, छोटे हैं, कैसे दिख रहे हैं बेसिकली। उसके बाद जो आपका फेवरेट सेशन है उससे क्वेश्चन सॉल्व अगर आपको करना है। एक क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं आया कोई बात नहीं, तीसरा आएगा भाई, तीसरा नहीं आया तो चौथा आएगा, क्योंकि पढ़े हो आप लोग। 2 क्वेश्चन नहीं आए जरूरी थोड़ी है, ठीक है, कि सारा ही आपने पढ़ा हो। एक आधा बाहर से भी आ जाता है, एक आधे शुरू में ही टफ क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि बच्चे का, पता है नीट के अंदर है आपकी नॉलेज से ज्यादा आपका जो स्ट्रेस लेवल डीलिंग होती है, ये सब चीजें चेक की जाती हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है, ठीक है, आपका चेक आपको पता चल जाता है। पहले क्वेश्चन में अगर लुढ़क गए इन द सेंस कि पहला क्वेश्चन देखा नहीं आया तो वहीं पे स्टोरी खत्म, तो आप पहले ही रेस से बाहर हो जाते हो बच्चे। पेपर के अंदर जो 18-16 लाख रुपए, 16 लाख जो लोग बैठते हैं ना, इनमें से 90% आपकी भीड़ बढ़ाने के लिए है। 90% जो बच्चे हैं ये किसके लिए है बच्चे, 90 नहीं, सॉरी, चलो 80 मान लेते हैं। 80% जो बच्चे हैं इसके अंदर, ये सिर्फ क्राउड है, भीड़ है। भीड़ मतलब जिनके माँ बाप ने बोल दिया है कि भैया तुमको नीट देना है, और वो बैठ जाएंगे। जिनको खुद से लग रहा है कि अरे 12th के साथ एक पेपर देख के देख लेते हैं, अगले साल होगा तो ठीक है, नहीं तो पापा को बोल देंगे प्राइवेट। तो 80% आपका क्राउड है 16 लाख में से। तो कंपटीशन कौन है बच्चे, आपका 20% ही कंपटीशन है। तुम क्यों पागल हो रहे हो फिगर्स के पीछे कि 16 लाख बैठेंगे, मुझे एक सीट मिलेगी कि नहीं। अरे 20% में से आपको सीट चाहिए, 20% ही आपका प्रॉपर जो होंगे, जो बच्चे प्रॉपर कोचिंग लिए होंगे, जो बच्चे प्रॉपर डेडिकेशन से पढ़े होंगे। 20% भी नहीं होंगे, उनमें से 5 ही होंगे मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, क्योंकि बाकी लोग क्या करते हैं, इधर से देखा उधर से देखा, ये क्या कोई सीरियस नहीं होता है। ठीक है, आपका एट द एंड 16 लाख में से 5% के बीच में प्रॉपर आपका क्या होगा, कंपटीशन होता है। बाकी लोग का क्या रहता है, अरे मम्मी पापा भेज दिए हैं स्कूलिंग के साथ, सोचा था कि कोचिंग भी कर लेंगे तो आ गए हैं देने, कुछ खुद से ही नहीं पढ़ते, 11th में पढ़ते हैं, 12th में जाके डूब जाते हैं। तो ऐसे आपको बहुत, जो एज रियल आप अगर आप देखेंगे ना, आपका कंपटीशन बहुत कम बच्चों के साथ है। अगर आप फिगर्स में जाएंगे तो हमेशा डूब जाएंगे। देख पता है मुझे ये तक नहीं पता था
कौन सा, मतलब एम्स के बारे में पता था मुझे कि एम्स और जिपमर जैसे कॉलेज हैं, लेकिन मुझे उसके अलावा कोई तीसरे चौथे कॉलेज के बारे में नाम भी नहीं पता था। ठीक है, ना मैंने कभी ये सोचा मेरी इतनी रैंक आएगी तो क्या होगा, मुझे इतनी रैंक आएगी तो क्या होगा। ठीक है, ना मैंने कभी ये सोचा कि अरे इतने बच्चे बैठ रहे हैं पेपर के अंदर, क्योंकि ये एडिशनल प्रेशर मेरे दिमाग में क्रिएट करते अगर मैं सोच लेती तो। अब मुझे ये पता है कि मुझे एक सीट लानी है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी मेडिकल कॉलेज में मिल जाए, मुझे पता है मुझे एक सीट लेके आनी है। तो आप कहीं से एम्स में मिले, कॉलेज में मिले, प्राइवेट में मिले, जहां मिले मैं ले लूंगी। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज आई मीन, प्राइवेट में नहीं, जहां आपको मिलेगी आप ले लोगे। तो आपकी ऐसी ही अप्रोच होनी चाहिए जिसके अंदर आपको क्या मिले बच्चे, आपको न्यूट्रल रहे, आपको कोई कंपटीशन की फील हो, लेकिन कंपटीशन किससे हो, आपका खुद से हो, दूसरे बंदे से कोई कंपटीशन ना हो, क्योंकि दूसरे से कंपटीशन करके क्या कर लोगे, क्या पता वो 16 लाख के, वो 20% 80% में वो भीड़ का हिस्सा हो, तो तुम भीड़ से क्यों कंपटीशन करोगे बच्चे। तो तुम्हारा कंपटीशन किससे होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, क्योंकि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम 20% के भी 5% में आते हो, तुम रेगुलरली पढ़ रहे हो, तुम रेगुलरली क्वेश्चन दे रहे हो, तुम OMR भर भर के प्रैक्टिस कर करके पागल हो गए, अब तो नींद में भी तुमको पता चल जाएगा। एक्साइटेड हो गए क्वेश्चन 6 बच्चे, देखो हो जाता है आप अगर जब तक प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, ठीक है, तब तक हो जाता है। करत करत अभ्यास वाला जो एक प्रोवर्ब है ना, कि बार बार अगर पत्थर को भी घिसते हो ना, पत्थर इतना स्ट्रांग होता है अगर, लेकिन अगर उसके ऊपर से बार बार अगर रस्सी आएगी जाएगी तो उस पर भी निशान हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको, हाँ दोहा है, मुझे थोड़े मोड़े हिंदी के, मेरी मम्मी हिंदी से की है तो मुझे थोड़े मोड़े कुछ याद रहते हैं। ठीक है, तो ये जो दोहा है इसमें यही है, बार बार अगर आप पत्थर को घिसते हैं तो उस पर भी निशान हो जाता है। परफेक्ट मेक्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन एज वेल एज परफेक्ट, ये मुझे थोड़ा इनकरेक्ट लगता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अरे वुमेन कहाँ जाएंगी, मैन। संस्कृत, हिंदी संस्कृत, ठीक है, मैंने 8th तक ही पढ़ी है यार, इतना ज्यादा नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आपको जो आपको डेली अगर आप प्रैक्टिस में ले आएंगे, हर हफ्ते आप प्रैक्टिस करना अगर शुरू कर देंगे, तो आपका एक जो डर लेवल, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि एग्जाम के नाम से ही डर लगता है। ठीक है, उनको पता नहीं पेपर इजी हो चाहे टफ हो, लेकिन एग्जाम है बस भैया, उनकी तो मुंह गला पानी सब सूख जाता है। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को ये सोच लो कि एमबीबीएस जो नीट एग्जाम है ना बच्चे, जो नीट एग्जाम का जो आपका पैटर्न पेपर स्टडीज मटेरियल है, वो एमबीबीएस के सिलेबस का जस्ट 5% है। तुम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, एमबीबीएस के अंदर 19 सब्जेक्ट आते हैं बच्चे, और शॉर्ट सब्जेक्ट जितना ही सिलेबस होता है तुम्हारा, मतलब 4-5 शॉर्ट सब्जेक्ट होते हैं, 5 शॉर्ट सब्जेक्ट होते हैं बच्चे, उन पांचों का सिलेबस मिला के तुम्हारा क्या हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सिलेबस खत्म। तो जब तुम इतनी बड़ी बैटल लड़ने जा रहे हो तो छोटे मोटे पानीपत के वॉर से क्या डर रहे हो। ठीक है, तो नीट यूजी तुम्हारा बहुत छोटा सा टारगेट है बच्चे, आपको उसके बाद भी बहुत ज्यादा, हाँ बहुत कम सिलेबस है बच्चे। तो पता है 19 सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट की मिनिमम एक एक किताब है, कुछ सब्जेक्ट की ऐसी हैं कि आपको मल्टीपल किताब भी पढ़नी पड़ती है, 2 से 3 किताब अगर आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो पहले एमबीबीएस को जान लो, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं किसी दिन बनाती हूँ एमबीबीएस के अंदर क्या रहेगा, कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं, पढ़ना चाहते हैं एमबीबीएस में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, पता करना है। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ जो है मैं एमबीबीएस के बारे में बना दूंगी। मैं बहुत दिन से पढ़ाई पढ़ाई की बात कर रही थी मैं, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा नॉर्मल किया जाएगा बच्चों को, थोड़ा सा ये होता है ना, अगर रेगुलरली पढ़ाओ पढ़ाओ ना, तुम लोग भी मोनोटोनस हो जाते हो, और मैं तो मोनोटोनस हो ही जाती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाई के अलावा ऐसा नहीं कि मैं तुम लोगों का बीच बीच में एंटरटेनमेंट करूँ बच्चे। ठीक है, तो मेरा अप्रोच रहता है पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, बकवास के टाइम बकवास, फुल टाइम। ठीक है, मतलब तुम इमेजिन नहीं करोगे मेरे बैच में मेरे बैचमेट जो थे, क्योंकि मैं पढ़ाई के टाइम पढ़ाई रहता था, बाकी टाइम बैचमेट से तो बदमाशी ही करते हैं, शराफत से कौन पेश आता है। उनको लगा कि अरे बाप रे, पढ़ाई जो टीचिंग जो है वो सीरियस ऑक्यूपेशन है, ज्योति कैसे डील करेगी, लेकिन जब उन लोगों ने मेरी खुद की वीडियो देखी तो वो लोग, अरे बाप रे ज्योति इतना सीरियस भी होती है। तो आपकी जो मूड्स रहते हैं, आपके जो टाइम में आप जो काम कर रहे हैं उसमें डेडिकेशन होना चाहिए आपका। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाई के अंदर फुली कॉन्सेंट्रेट, बकवास करने गए ना, बकवास के अंदर फुली कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पे जितना कर सको उतना करो। ठीक है, तीसरा, अगर आप खाना खा रहे हो तो खाने पे फोकस होना चाहिए, ना कि फोन चला रहे होने चाहिए। ठीक है, तो आप जो काम कर रहे हैं अगर उसके अंदर फोकस करके आप उस काम को करेंगे ना बच्चे, तो आई एम डैम श्योर कि कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जिसमें आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, और ऊपर से एक और चीज, कंसिस्टेंसी। ठीक है बच्चे, कंसिस्टेंसी,
आप रेगुलरली कितना कर रहे हैं। मैंने आज तुम लोगों को मोटिवेट कर दिया, आज जाके तुम लोग रात के 4 बजे तक पढ़ लिए, मान लिया सुबह के 4 बजे तक, लेकिन अगले दिन उठ रहे हो रात के शाम के 4 बजे, तो क्या लॉजिक बच्चे। तो अपना एक पैटर्न समझाना शुरू करो, खुद को समझना। देखो कोई बोलता है कि सुबह मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, कोई बोलता है रात को मुझे आता है। तो अपना पैटर्न आइडेंटिफाई करो कि कब तुम्हारा ब्रेन जो है वो ज्यादा रिसेप्टिव होता है, जब उससे ज्यादा चीजें समझ में आती है, ठीक है, कब तुम्हारा ब्रेन ऐसा होता है। तो आप लोगों को क्या क्या कितना रिसेप्टिव होता है आपका ब्रेन, तो आपको अपने अकॉर्डिंग चीजों को, जैसे मैं बोल के चली जाऊं कि देखो सुबह उठा करो, ये टाइम पे पढ़ा करो, ये टाइम पे खाना खाया करो, ये टाइम पे वो क्या करो, मैं तो बोल के चली जाऊंगी। मुझे क्या पता तुम बच्चे के कौन सी कंडीशन में रहते हो, ठीक है, मुझे नहीं पता ना आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके घर की कंडीशन कैसी है। नहीं, तुम अपना आइडेंटिफाई करो बच्चे की मेरी ये बेसिक नीड्स है, इनके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को मॉडिफाई करूँ। जैसे कि मैं बहुत समय रहती हूँ, ठीक है, आइडियली तो मुझे ना रात के 10 बजे सो जाना चाहिए, बीइंग अ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर अगर मैं बनना चाहती हूँ तो 10 बजे सो जाऊँ, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, उसके बाद डेली नहाना धोना भी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है ना हॉस्टल के अंदर। आप कितने बजे, 12 बजे तो ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे शाम का टाइम, अभी 5-6 बजे है, ठीक है। तो आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। बीइंग अ डॉक्टर आपको कभी नींद नसीब नहीं होने वाली है अच्छी वाली, ठीक है। उसके बाद सुबह उठने वाला ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में बता देती हूँ, मतलब अगर 100 बच्चे हैं ना तो उनमें से मुश्किल से 5 बच्चे ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, 5 या 6, ठीक है। नहाना तो मत पूछो, मुझे याद है सर्दी के टाइम हमारे टीचर ने सुबह 8 बजे क्लास में पूछा कि कितने बच्चे नहा के आए, 2 बच्चे नहा के आए थे, एक तो मैं थी और एक मेरा फ्रेंड था। 2 बच्चे पूरे 199 की स्ट्रेंथ में से 2 बच्चे नहा के आते थे। सोचो 8 बजे वाली क्लास में भी 8 बजे बहुत लेट बजता है, ठीक है। तो आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करना है, अपने आप के अकॉर्डिंग आपको आपका टाइम टेबल सेट करना है कि मेरा ये टाइम टेबल है। अरे नहीं, टाइमली नहाया करो, नहाने से बहुत चीजें सॉल्व हो जाती है, आप एकदम रिलैक्स स्टेट में पहुंच जाते हो। मैं डेली नहा के जाती हूँ, मैंने आज तक मैं गारंटी देती हूँ ना, कभी मैं बिना नहाए कॉलेज गई हूँ, ना बिना नहाए हॉस्पिटल गई हूँ, ना कभी बिना ब्रेकफास्ट किए भी हॉस्पिटल या कॉलेज नहीं गई हूँ। ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको बचपन से सीखनी होती है। पता है ये कंडीशन मेरे अंदर कैसे आई, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में ये होता था, मैं सुबह 6 बजे उठ के 1 घंटा पढ़ के 7 बजे तक, फिर 7 बजे नहा धो के 8 बजे स्कूल जाती थी, ठीक है। जनरली जो चीज मुझे बचपन से, जो कंटिन्यूटी जो थी मेरी, वही वो बनी रही। कोचिंग के टाइम भी ये होता था, सुबह 5 बजे उठती थी, फिर अपना 6 बजे तक पढ़ती थी और फिर 7 बजे कोचिंग जाती थी। तो आपको कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन, जो आपको, सोचो मेरी कितनी पुरानी आदत है और वो आदत है ना अभी तक नहीं गई है, ठीक है। हाय मंजूषा, तो वो आदत अगर अभी तक नहीं गई है बच्चे, तो सोचो कितना डिफरेंस आ गया। और वहीं पे बाकी बच्चों के भी ऐसे नहीं कि घर वाले मम्मी पापा मारती नहीं होंगी नहाने पे, लेकिन उनकी वो हैबिट उन्होंने छोड़ दी। तो आपको देखना है अपने अकॉर्डिंग कि आप क्या बनना चाहते हो, कि आप एक आइडियल डॉक्टर बनना चाहते हो। आइडियल अगर डॉक्टर नहीं बनते तो क्या बात, लेकिन अपनी हेल्थ का तो ध्यान रख सकते हो ना, प्रॉपरली टाइम पे खाओ, सो, नहाओ, दो, बिना टेंशन के। लाइफ में सबसे बड़ा किलर जो है वो आपका टेंशन है। चिता को चिंता नहीं, चिंता को चिता बनने में कोई फर्क नहीं होता, बस बिंदी का असर होता है, ठीक है। चिता और चिंता के अंदर ये भी प्रोवर्ब अब बोलेगा राजीव, ठीक है। चिता और चिंता में बिंदी का फर्क है बच्चे, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं होता है। चिता, आपकी चिंता कब चिता बन जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। तो आपको टेंशन फ्री होके हर एक काम करना है, आपको टेंशन फ्री होके पढ़ाई करोगे तो मैं गारंटी देती हूँ बच्चे, आपका रिजल्ट 50% तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। 50% बढ़ जाएगा। ना रैंक की चिंता करो, ना मार्क्स की चिंता करो, बस नॉलेज की चिंता करो कि भैया मेरी नॉलेज कितनी बढ़ रही है, क्या पिछली बार से इस बार मैंने ज्यादा पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, या मैंने पिछली बार से ज्यादा कॉन्फिडेंटली ये पेपर लिया है। हाँ बच्चे, मंजूषा मैं 11th की क्लास लेती हूँ, यूट्यूब पे 11th की क्लास लेती हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा शाम को डेली, 4:30 PM। नीट मेंटर्स चैनल मैंने हाईलाइट तो किया है, 4:30 PM बच्चे, 4:30 PM हम लोग का क्लास रहता है, क्योंकि मेरा, मैं कॉलेज से फ्री होती हूँ 4 बजे, फिर मुझे खुद पोस्टिंग जाना होता है 6 बजे। तो 4:30, 6, 6:30 वाला टाइम होता है, तो 6 बजे तक ऐसा ही, 1 घंटे कभी 1 घंटे कभी 1.5 घंटे पर ये होता है। तो आपको अपना टाइम टेबल कौन सा, अरे बच्चे बायो, बायो, ठीक है। तो आज जो मैंने 2-3 पॉइंट्स तुम लोगों को बताए, क्या पॉइंट्स बताए, तुम्हारे सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना 11th 12th, अगर आप 11th के बच्चे हैं तो आपको बेसिक्स पे काम करना है, 12th के बच्चे हैं तो आपको टेस्ट और बेसिक्स पे काम करना है, अगर आप 13 के हैं तो आपको प्रॉपर अपने टेस्ट पे काम करना है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और सबसे पहले पेपर में वही अटेम्प्ट करना है।
आपको ये देखना है पेपर का एक ओवरव्यू। बच्चे मैं न्यू डॉक्टर दैट्स माय हॉस्टल, आई एम सॉरी बच्चे मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी से हूँ। बच्चे यूट्यूब पे है नीट मेंटर्स के नाम से, वहां जाके सर्च करो ज्योति रुलान, आपको चैनल मिल जाएगा। एक मिनट, हाँ ये बात तो बहुत अच्छी कही है राजीव ने, आपको आइडिया लग जाता है कि आप कितना पानी में हैं और आप कितने पानी के ऊपर हैं। ठीक है, तो बच्चे ज्योति रुलान अगर आप जाके वहां सर्च करेंगे और नीट मेंटर जो चैनल है बच्चे, वो दोनों के दोनों मैं पिन कर देती हूँ, दोनों नीट मेंटर्स और ये, ठीक है। तो दोनों में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको टाइम डोनेशन ओवरव्यू देखना है कि आपका कितना सब्जेक्ट में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद आपको ओएमआर का जेरोक्स करवा लेना है, अपनी ओएमआर की प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे टॉपर्स हैं उनको दिन में 2 बार, दिन में 2 एग्जाम, मिनिमम 2 यार, ठीक है। 365 में से 2 करो, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई पेपर आता है। आपके प्रीवियस ईयर तो ऐसे चुटकी में हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपना ओएमआर देखो, बाजू में लेके बैठो अपनी ओएमआर, ठीक है। उसके बाद आपको रियल कंपटीशन जो है आपका, कहीं पे भी एक पेज पे लिख लो, क्या लिख लो अपना, कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट चाहिए, ठीक है। एक सीट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। आपको 2 मिनट आपका मेडिटेशन में अपना वो सपना इमेजिन करना है कि आप व्हाइट एप्रन के अंदर, ठीक है, बैठे हैं, स्टेथोस्कोप आपके गले के अराउंड और आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है। तो क्या फील होगी वो जब आपको कोई बोलेगा कि डॉक्टर मंजुषा हाउ आर यू, ठीक है, डॉक्टर साक्षी हाउ आर यू, डॉक्टर अबू हाउ आर यू, ठीक है। तो वो फील कैसी होगी आप खुद सोच रहे हैं। तो आपको एमआर फिलिंग करना है, क्योंकि आपका नाम और आपके डिटेल्स अगर पर्टिकुलर सही नहीं होंगे ना बच्चे, तो जिंदगी वहीं खत्म हो जाती नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी है आपको प्रॉपरली आना चाहिए, इसीलिए हम लोग हैं, ताकि आपको प्रॉपरली गाइड कर सकें, ठीक है। पढ़ाने को तो पढ़ा देंगे, वो कोई सिलेबस इशू नहीं है, पर आपको बेसिक चीजें भी तो पता होनी चाहिए ना कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे। पढ़ा मैंने पूरा दिया, ठीक है, और जाके ओएमआर में गलती कर दी है, तो वो मेरी ही गलती होगी, आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आपको पेजेस टर्न ओवर करके एक ओवरव्यू लेना है बच्चे की कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। रियल कंपटीशन 16-17 लाख बच्चे नहीं है बच्चे, इतने बच्चे बैठते हैं बस भीड़ बनाने के लिए। तो आप भीड़ बनाने के लिए नहीं बैठेंगे ना, आप प्रॉपर तैयारी करके बैठेंगे, ठीक है। आप हर चीज का एक एनालिसिस करके बैठेंगे। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू फॉलो ज्योति एंड डोनेट योर हैट्स इफ यू थिंक माय सेशन वाज गुड इनफ एंड इट वाज काइंड ऑफ प्रोडक्टिव फॉर यू। आपने जो मुझे अभी 45-50 मिनट जितने भी आप मुझे दे रहे हैं वो आपके वर्थ इट है, ठीक है। तो जल्दी से जाके फॉलो करो, और नेक्स्ट मंथ से हम लोग प्रॉपरली शेड्यूल करेंगे, इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, ठीक है। उसमें बीच में मोटिवेशन सेशन रखना ज्यादा चाहते हो, मतलब मोटिवेशन सेशन इन द सेंस की टिप्स और ट्रिक्स वाली चीजें आप ज्यादा रखना चाहते हो, या फिर आप क्वेश्चन बैंक ज्यादा रखना चाहते हो। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं पढ़ाऊँ स्पेशल क्लास पे, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपके पास मुझसे बहुत बेटर टीचर आपको मिल जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने गलतियां की हैं वो आप लोग रिपीट ना करें, या फिर जो मैंने अच्छे काम किए हैं वो आप सब आप करें, ठीक है। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, टाटा, सी यू।